जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बेबी आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। साथ संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और आज का सत्संग मैं जो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह सत्संग बेबी आंटी का है, जिनके घर में अचानक ऐसी घटनाएं होने लगी जिनकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। घर में अजीब आवाजें, रात को डरावने सपने और परिवार में अचानक संकट। लेकिन जहाँ दुनिया हार जाती है वहाँ गुरुजी का चमत्कार शुरू होता है। आज का सत्संग सुनकर आपको समझ आएगा कि संकट आने से पहले भगवान गुरुजी क्या संकेत देते हैं। आज का सत्संग आप ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। हो सकता है गुरुजी सत्संग के माध्यम से आपको कोई हिंट देना चाहते हों या आपके संकट दूर करना चाहते हों, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ध्यानपूर्वक सत्संग को सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा गुरुजी महाराज का कि घर बैठे मालिक आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मेरा नाम बेबी है और मैं दिल्ली में रहने वाली एक गुरुजी के परिवार की संगत हूँ, जिसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, अपने गुरु परिवार का सदस्य बनाया। जितना भी मैं उनका शुक्राना करूँ, धन्यवाद करूँ, मुझे कम ही लगता है। साथ संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, दिल्ली में मेरे हस्बैंड का क्रोकरीज का काम है और 2 बच्चे हैं मेरे पास। संगत जी, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो मेरी लाइफ में अब ठीक चल रहा है। नहीं तो एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आ गया था कि मैं आपको इस सत्संग में बताती हूँ कि वो समय भगवान कभी किसी को भी ना दे और किसी को भी ना दिखाए। संगत जी, इंसान के जीवन में दुख और सुख आते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ, ऑफ कोर्स आते हैं, लेकिन कुछ दुख ऐसे आते हैं इंसान के जीवन में जिनके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता होता। और हमारी लाइफ में भी संगत जी ऐसे ही दुख आए जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, जब कुछ ठीक ठाक चलते चलते अचानक से कुछ गलत होना शुरू हो जाए ना, तो मन ना बड़ा घबराता था। और मेरी लाइफ में भी ऐसा हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे घर के अंदर से ना अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गई थी। मैं आपको बताऊं, इसमें कोई संगत जी मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। और पहला संकेत मुझे तब मिला जब एक सुबह मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के संगत जी बाहर मुझे एक बिल्ली कटी हुई मिली। मैं आपको बताऊं, और बिल्ली कटी हुई ऐसे थी संगत जी जैसे किसी ने उसको काट के और हमारे दरवाजे के आगे फेंक दिया हो। संगत जी, उसके पास में मैंने थोड़ा सा लाल कपड़ा, उसमें कुछ काले दाने और नींबू देखा। तो मैं एकदम से संगत जी चिल्ला गई, बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया तो मेरे हस्बैंड बाहर आए तो उस बिल्ली के ऊपर ना संगत जी मक्खियाँ भिन आ रही थी। करीबन संगत जी 7:15 बजे की बात है, 7:15 के आसपास का टाइम था।
उस पे मक्खियाँ भिन-भिना रही थी। अब संगत जी, हमारा जो घर है ना वो मेन रोड पे है, तो लोग वहाँ से निकलते हैं। अब किसी की नज़र पड़ी नहीं पड़ी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा दूध वाला भी करीबन 8:30 के आसपास आता है, और ये संगत जी 7 सवा 7 के बाद आसपास की बात है, क्योंकि इतने टाइम तक तो मैं उठ जाती हूँ, और उठ के सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं झाड़ू मारती हूँ घर में। उसके बाद कोई पूजा पाठ करती हूँ नहा धोकर। तो झाड़ू मारते मारते संगत जब मैं घर के बाहर गई, तो बाहर जाके मैंने देखा, तो ये मुझे पड़ा मिला और मैंने चिल्लाया। मेरे हस्बैंड आए, तो मेरे हस्बैंड ने देखा, तो मेरे हस्बैंड बोले ये क्या पड़ा है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तो बिल्ली है। मैंने कहा ऐसा लग रहा है किसी ने काट के यहाँ फेंक दी है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे कोई कुत्ता वुत्ता खा गया होगा, या फिर किसी ने मार दिया होगा। और मेरे हस्बैंड कहते हैं ये तो कुत्ते के काम लग रहे हैं, कहीं कुत्ता होगी ये बीमार, या फिर कुत्ते ने काट लिया होगा। मेरे हस्बैंड ऐसे बोले। तो संगत जी, मुझे तो कुछ समझ आया नहीं। मेरे हस्बैंड को मैं कहने लगी, मैंने कहा कहीं किसी ने कुछ। मेरे हस्बैंड कहते तुम ज़्यादा मत सोचा करो। और मेरे हस्बैंड ने संगत जी उस बिल्ली को एक फावड़ा होता है उससे उठाया, और एक पन्नी में बांधा, और संगत जी फेंकने चले गए। संगत जी वो सारा सामान मैंने उठाया, और कूड़े वाला आता है उसमें सब डाल दिया। वो बिल्ली को तो मेरे हस्बैंड संगत जी कहीं फेंक कर आए नाले में, मुझे नहीं पता क्या किया उन्होंने, फेंक दिया। संगत जी मैंने उस जगह को धोया, धोने के बाद थोड़ा बहुत गंगा जल छिड़का, तो इतने में दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो बोले भाभी जी आज बड़ी सफाई कर रहे हो। मैंने कहा सफाई नहीं भैया, ऐसे ऐसे पता नहीं कोई बिल्ली यहाँ कटी हुई थी, और ऐसे ऐसे ये। तो मेरे जो दूध वाला है वो मुझे कहता है भाभी ऐसा है कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन तुम्हारे भैया कहते हैं कि नहीं हो सकता भैया कोई कुत्ता काट गया हो, या कुत्ते ने मार दिया हो, यहीं छोड़ गया हो। तो दूध वाला कहता है कि हाँ ये भी हो सकता है। तो संगत जी मुझे नहीं पता था, यह तो संकट की शुरुआत थी। ये तो परेशानी शुरू ही हुई थी। और संगत जी उस दिन देखो सुबह की ये बात थी, और पूरा दिन मेरा दिल बेचैन रहा, मैं आपको बताऊं। मतलब कुछ खाने का मन नहीं किया, ना कुछ पीने का मन किया। उस दिन ना घबराहट सी थी मन में, बहुत घबराहट सी थी। और उस दिन रात को मुझे संगत जी एक डरावना सपना भी आया। मैंने देखा कि मेरे घर के ऊपर काले बंदर मंडरा रहे हैं, और कोई आवाज कह रही है सावधान तेरे घर में बड़ा तूफान आने वाला है। संगत जी मैं एकदम से घबरा कर उठ गई। मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी इस सपने के बाद। मैंने एकदम से सोचा कि सपना तो नहीं हो सकता, कुछ तो है। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही उठ गए, बोले कि क्या हुआ। टाइम देखा तो घड़ी में संगत जी 2:30 बज रहा था। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा, और ऐसे ऐसे एक आवाज़ आई है, और बंदर जो है हमारी छत पे काले कलर के मंडरा रहे हैं, और मेरे को पता नहीं क्यों पूरा दिन अच्छा सा नहीं लगा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम ज़्यादा सोचा मत करो, भगवान का नाम लो, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे करके बोले। संगत जी कुछ दिन बाद मेरे पति की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, और डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ समझ ही ना आए। अचानक से उनको तेज फीवर, इतना तेज फीवर कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत तेज फीवर। बुखार के साथ साथ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्हें इतना कोल्ड, और ना उनका कुछ खाने का मन करे ना पीने का मन करे। मतलब तबीयत डाउन पे डाउन, मतलब होता है ना बेवजह का आदमी का बीमार पड़ना, समझ नहीं आता कि भाई बॉडी एकदम से कैसे बीमार पड़ सकती है। तो बेवजह बीमार पड़ गए। डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट कुछ समझ ना आए, क्योंकि बुखार नहीं उतर रहा था। 3 दिन बाद डॉक्टर ने हमें खुद कह दिया था कि भैया आप जो है रिपोर्ट कराओ। रिपोर्ट कराई तो कुछ भी नहीं रिपोर्ट में। संगत जी मेरा तो घर का माहौल धीरे धीरे ना भय और चिंता से भर गया। मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ भी हमें नहीं अच्छा लग रहा था, ना बच्चों को ना मुझे।
और मेरे हस्बैंड बीमार थे तो और मन घबरा रहा था। तो सबसे अजीब बात क्या थी संगत जी पता है? सबसे अजीब बात, रात को 3 बजे घर में ना कुछ कदमों की आवाज़ आती थी मुझे, जैसे कोई चल रहा है, और ऐसा लगता था जैसे कोई है, और जैसे मतलब होता है ना कुछ चलने की सी आवाज़ आती है, और ये आवाज़ सिर्फ मुझे आती थी संगत जी, और किसी को नहीं आती थी घर में। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान, क्योंकि संगत जी दुकान भी देखो बंद पड़ी थी, हस्बैंड का कैसे जाएं, वो चले भी जाते थे वहाँ बैठा नहीं जाता था, घर वापस आ जाते थे। और संगत जी मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मैंने कहा यार अच्छे भले घर को क्या हो गया अचानक से, समझ नहीं आ रहा। हस्बैंड इतने चिड़चिड़े हो गए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए। अगर मैं बता नहीं सकती संगत जी, वो टाइम पीरियड हमारे लिए ना बड़ा ख़राब रहा, बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। उसके बाद संगत जी मेरे जो दूध वाले भैया आते थे उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने दूध थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि पहले हस्बैंड पीते थे अब नहीं पी रहे थे, तो मैंने उसे कम कर दिया। तो मैंने जब उसको संगत जी 1.25 किलो कर दिया, तो अचानक से वो मुझसे पूछता है कि दूध क्यों कम कर दिया। तब संगत जी मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे तुम्हारे तो भैया की तबीयत ख़राब चल रही है, तो दूध मैंने कम कर दिया। और उसी दिन से पता नहीं हमारे घर में तो क्या क्या ऐसा हो रहा है अजीब सा, समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो बोला भाभी किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, देखो जलने वाले तो बहुत ही हैं, अभी आपने नया घर बनवाया है, भैया का काम भी अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा भाई पता नहीं, देखो जलने वाले तो हो ही जाते हैं, कम नहीं है कोई भी, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। तो वो कहता है कि भाभी देखो आप जो है ना, अगर मानो तो एक बाबा हैं, मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है संगत जी। उन्होंने मुझे बोला, और ये दूध वाला संगत जी ये लगा लो बहुत लंबे टाइम से हमारे यहाँ काम करता था दूध देने का। पहले इनके पिताजी थे, फिर ये खुद आए। तो मैंने अपने हस्बैंड से कही, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं तुम किसी बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़ो, सब बेकार है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाऊंगा। मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि बस एक बार आप जाने दो, तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है चली जाओ। तब मैं दूध वाले के साथ संगत जी उस बाबा के पास गई। तब संगत जी मैं उस बाबा के पास गई, और बाबा के पास जाने के बाद संगत जी वहाँ पे मैंने बात बताई, और उन्होंने देखा। तो उन्होंने मुझे तो देखो संगत जी यही बताया कि आपके घर में किसी ने कुछ किया हुआ है, और बहुत भयानक ही किया, कोई करीबी ही है आपके घर। तो मैं तो उनकी बात देखी संगत जी सुन के घबरा गई, पहला एक्सपीरियंस था ये, मैं पहले कभी गई नहीं। तो उन्होंने संगत जी कुछ मुझे पूजा करने का सामान मंगवाया, और कहा कि मैं पूजा करूँगा आपके घर में आके। और वो आए भी संगत जी हमारे घर, और पूजा पाठ भी करी, मैं आपको बताऊं। और देखिए संगत जी कुछ पैसे तो देखिए लगे ही लगे। उन बाबा ने मेरे से ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ठगा उन्होंने मुझे संगत जी। उन्होंने करीबन संगत जी 1,000-1,500 रुपये का मुझे खर्चा बताया। 1,000-1,500 रुपये में संगत जी उन्होंने पूजा पाठ करी, और 500-600 रुपये ऊपर से मान लो जो सामान आया था, मतलब 2,500 रुपये के आसपास लगा। लेकिन संगत जी 2,500 रुपये के आसपास लगने के बाद जो उन्होंने वो पूजा मेरे घर में करी थी, जो भी किया था, देखो मैं तो नहीं जानती इस चीज़ को, और जो भी उन्होंने किया था उससे थोड़ा सा तो इफ़ेक्ट पड़ा। थोड़ा सा इफ़ेक्ट संगत जी ये पड़ा कि मतलब मन थोड़ा सा शांत हुआ, थोड़ा हल्का सा शांत हुआ। और ये सिर्फ 3-4 दिन तक मुझे कोई डरावने सपने नहीं आए, 3-4 दिन तक। लेकिन उसके बाद संगत जी मुझे इतने डरावने सपने आने लगे कि मैं पानी में डूब रही हूँ, मेरे पति पहाड़ से गिर गए हैं, किसी ने हमें जकड़ लिया, मतलब भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत, ऐसे सपने आते थे, और मैं डर जाती थी, घबरा जाती थी। इधर हस्बैंड तो बीमार थे ही थे संगत जी, बच्चे भी बीमार, उधर संगत जी काम रुक गया, बिल्कुल काम रुक गया। मतलब परेशानियों ने इस कदर हमें घेरा ना, बहुत ज़्यादा। मैंने दूध वाले भैया को कहा, मैंने कहा भैया बिल्कुल आराम नहीं पड़ा, 3-4 दिन तो सही रहा लेकिन आराम नहीं पड़ा, आप फिर से लेके चलो। मैं संगत जी फिर से गई उनके पास। मैं जब उनके पास गई
तो मैंने उन बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा 2-3 दिन तो आराम सा लगा, फिर कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये देखो अब मेरे बस की बात नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो पूजा पाठ कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ, और तुम किसी बड़े को दिखा लो, क्योंकि संगत जी इतना वो भी नहीं कर पाते, वो मना कर रहे थे, खुद ही उन्होंने मना करा कि इतना मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं थोड़ा बहुत ही कर जानता हूँ, तुम किसी और को दिखाओ। अब संगत जी किसको दिखाऊं समझ नहीं आ रहा था। अब मैं तो कुछ जानती भी नहीं। दूध वाला भैया बोला कि भाई मैं तो इनके पास ही आता हूँ, जब मेरे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं झाड़ फूड़ के लिए इनके पास ही आता हूँ, मैं तो कभी कहीं और गया भी नहीं। अब संगत जी क्या हुआ, मैंने बहुत दुखी होकर अपने भैया भाभी से ही बात करी, वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। मैंने कहा भाभी ऐसे से बात है, और ऐसे से 3 दिन से हम बहुत ज़्यादा दुखी परेशान चल रहे हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। तब मेरी भाभी ने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है, और कुसुम नाम है उनका, कुसुम आंटी बोलते हैं उनको, और वो ना गुरुजी के पास जाती हैं, और 1-2 बार मैं भी गई हूँ। हाँ, तुम्हारे भैया का काम सही नहीं चल रहा था, तो वहाँ से हमें तो देखो बहुत फ़ायदा, तुम्हारे भैया की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो संगत जी मैंने उनको कहा कि आप भाभी मेरा ये काम करवाओ, बहुत दुखी परेशान हो गए। तब उन्होंने संगत जी मुझे कुसुम आंटी का नंबर दिया। मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको सारी कुछ अपनी जो भी कहानी थी सब कुछ बताया। तो संगत जी मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई। मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगे कि पहले तुम बाबा के पास, अब गुरु। मैंने कहा आप मुझे जाने दो, मेरे मन को तसल्ली हो जाए, मुझे मेरा परिवार सही चाहिए। मैं चली गई। संगत जी रोते हुए गुरुजी के सामने पहुंची। मैंने मन में संगत जी वहाँ पे गुरुजी के सिर के सामने ये कहा कि सच में आप मेरे साथ हो ना, तो मेरे परिवार को बचा लो गुरुजी। संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में ये अरदास लगाई, मेरा मन शांत हो गया। संगत जी उसके बाद मैंने वहाँ लंगर किया, जल प्रसाद लिया, और मैंने अपने पूरे घर में छिड़काव किया उस दिन आकर। और रात को संगत जी मुझे एक ड्रीम आया, और आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे कि मतलब गुरुजी शायद मेरा ही बुलावा था गुरुजी, और सपने में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि घबरा मत, तेरे घर पर संकट है लेकिन मेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने नेक्स्ट डे गुरुजी का एक स्वरूप मुझे कुसुम आंटी ने दिया था, मैंने दीपक जलाया, कड़ा प्रसाद उन्होंने बोला, मैंने वो भोग लगाया, गुरुजी के नाम के सत्संग सुनने शुरू किए, मंत्र जाप लगाया, और वैसे ही किया संगत जी जैसे कुसुम आंटी ने बताया। उन्होंने ड्रीम के बारे में भी उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया। संगत जी जैसे ही मैंने एक सत्संग सुना ना, मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई, और जल प्रसाद पिलाते के साथ मेरे हस्बैंड की बॉडी में से जो फीवर था, जो उतर नहीं रहा था, डॉक्टर नहीं समझ पाए थे, टेस्ट करवाए थे, हॉस्पिटल में भी मेरे हस्बैंड संगत जी एडमिट हो आए थे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। गुरुजी की कृपा से वो ठीक होने लगे। संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत में सुधार आने लगा, और जो मेरे को आवाज़ आती थी ना वो बंद हो गई। और संगत जी इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी गुरुजी के यहाँ दरबार में मत्था टिकाया, बेटे को भी बेटी को भी। और एक दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम में फिर दर्शन दिए, और इस बार संगत जी गुरुजी ने मुझे यही बोला, संकट टल गया, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता संगत जी क्या गुरुजी ने मेरे घर से बाहर निकाला, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे को ये पता है कि गुरुजी ने जो भी मेरे घर से बाहर निकाला ना, वो बहुत बुरा था। संगत जी जब भी जीवन में संकट आता है ना, तो भगवान हमें पहले ही संकेत देते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को ना समझ नहीं पाते। अगर हमें सच्चे दिल से गुरुजी को याद किया है ना, तो वो ज़रूर आएंगे हमारे पास हेल्प करने। ये इतना बड़ा संकट था ना मेरे जीवन का, जो टल गया। संगत जी एक बात बताऊं, आप जो है ना, भटकने की जगह ना ईश्वर पे विश्वास करो, कोई आपको बुरा नहीं करेगा। और अगर आपके जीवन में भी कोई संकट चल रहा है ना, तो घर में अजीब सी चीज़ें हो रही है, तो डरो मत, बस गुरुजी को याद करो, और यही कहो कि गुरुजी सब कुछ आप पे छोड़ा, जो आपको ठीक लगे ना वो करो। हमें नहीं पता क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, बाकी हम सब आप पे छोड़ रहे हैं। बस हमारी किस्मत को और हमारे इन जो हमारे घरों में बुरे चीज़ें करते हैं उन सबको दूर करो। संगत जी देखो, हम नहीं चाहते उस इंसान का नाम उजागर करना कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन
बाकी जो करने कराने वाले हैं ना, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपके एक बुरा करने से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। बस मैं तो यही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आप आए हमारे जीवन में। कुसुम आंटी का भी शुक्राना है कि वो हेल्प के लिए मेरे आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।